उसने मुझे इतना डराया और कहा कि मेरी मम्मी को मार देगा, पापा को मार देगा। ऑलरेडी हमारे साथ उसका केस चल रहा था, तो मैं बिल्कुल डर चुकी थी। और उन्होंने इतना मुझे मेंटल स्ट्रेस दिया था कि मेरी घर जाने की हिम्मत ही नहीं हो पाई बिल्कुल भी। निज़ामुद्दीन पे मैंने फ़ोन पे देखने पे मुझे पता चला कि न्यू दिल्ली से मुंबई की ट्रेन जाती है। वहाँ जाकर मैंने काउंटर पे पूछा तो वहाँ से मुंबई की कभी ट्रेन जाती नहीं है। अचानक पार्क के पास में मंदिर था, तो मुझे एक दादी मिली। दादा दादी ने मेरी बहुत केयर करी, सुबह नाश्ता, दोपहर में रोटी, ये सब कुछ। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों का ख्याल रखना है और ध्यान रखना है कि ये जो जिहादी लोग हैं इनके चक्रों में बिल्कुल ना जाने दे अपने बच्चों को। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद हूं। ये वही जगह है जहां पर एक पड़ोसी ने एक नाबालिग बच्ची को अगवा कर लिया था और हमारी दिल्ली अप टू डेट की टीम जो है लगातार इस खबर को आप तक पहुंचा रही थी और इस खबर का असर भी हुआ। बच्ची जो है 27 दिन बाद अपने घर वापस आ गई है। अब वो बच्ची मेरे साथ मौजूद है। आज हम जानेंगे कि आखिर उस पड़ोसी ने ऐसा क्या कह दिया कि बच्ची जो है अपने घर छोड़ने पे मजबूर हो गई थी। तो आप 27 दिन बाद वापस आई हैं, आखिर ऐसी क्या दिक्कत हुई, क्या मजबूरी कि आपको मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा? मैं सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही थी और वो लड़का मुझे एकदम से डराने लगा। मैंने देखा कि वो लड़का मुझे बोल रहा है मेरे साथ। वही पड़ोस का लड़का? हाँ वही। और उसने मुझे इतना डराया और कहा कि मेरी मम्मी को मार देगा, पापा को मार देगा। ऑलरेडी हमारे साथ उसका केस चल रहा था, तो मैं बिल्कुल डर चुकी थी। फिर मैं मजबूर हो गई और उसके साथ मुझे जाना पड़ा। मतलब घर में लोगों को मारने की धमकी दे रहा था? हाँ। क्या मजबूरी थी कि वो आपको अपने साथ ले जाना चाहता था? पता नहीं मुझे। क्या वो आपको पसंद करता था या काफ़ी समय से आपके पीछे पड़ा था? ऐसा नहीं था, हमारे साथ उसका केस चल रहा है, शायद वो वजह हो। केस मतलब जो अनार के पत्ते को लेकर हुआ था? उसके अलावा भी था। उसके अलावा क्या? उसकी सिस्टर के साथ मम्मी का केस चल रहा था। उसमें क्या हुआ था, मतलब क्या? मम्मी के साथ उसके पूरी फैमिली के साथ मम्मी का केस चल रहा था, तो यही वजह रही होगी। कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? हाँ। तो मतलब फिर आप सुबह निकल गई थी उसके साथ? हाँ। तो क्या मतलब आपने इसको लेकर किसी से बात करी, अपने दोस्तों से किसी से बात की, किसी से हेल्प मांगी? मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, इस वजह से मैं किसी को बोल नहीं पाई। और फिर किसी से हेल्प नहीं मांग पाई थी? कोई दोस्त नहीं है आपका? नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। आपके दोस्त क्यों नहीं है मतलब? बिकॉज मैं बचपन से पढ़ाई ही ज़्यादा करती आई हूँ, तो कभी फ्रेंड सर्कल बनाने की सोची नहीं। अगर बनाती तो शायद ऐसा नहीं होता। ये भी कहा जा रहा था कि जब आप पुलिस के पास गई थी आपने एक लेटर दिया था, तो वो लेटर आपने खुद लिखा था? नहीं, वो उसने ज़बरदस्ती लिखवाया था। उसने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया। हमारी गेट की कुंडी लगाकर उसने मुझे कहा वहाँ पर ऑटो में कि अगर नहीं लिखा तो अभी कॉल करते ही तेरी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाएगी। तो आरोपी ने आपको ये कहा कि वो लेटर लिखो और पुलिस को दो? तो यस। क्या लिखवाया था उस लेटर में? उस लेटर में उसने ये लिखवाया था कि मैं अकेली अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ, किसी की कोई गलती नहीं है। मम्मी पापा आई लव यू। उसके बाद पुलिस वालों ने आपको रोका, आपसे पूछताछ की? नहीं। उसके बाद वो आपको कहाँ ले गया था? उसके बाद वो मुझे सुशील, एक कोई लड़का है उसका दोस्त है, उसके पास लेके गया। उसने मेरे मम्मी पापा के बारे में बहुत गलत बोला और मुझे मेंटली स्ट्रेस देने लगा। क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था कि बीच सड़क पे तेरी मम्मी को मरवा दूंगा। मम्मा को अब्यूज़ वर्ड्स बोल रहा था। मुझे कह रहा था कि तू कभी डॉक्टर नहीं बन सकती, तू झूठी है, मक्कार है। मुझे भी अब्यूज़ वर्ड बोल रहा था और वो लड़का खड़ा खड़ा सुन रहा था वहाँ पे। फिर मुझे और डर लगने लग गया, तो मैं कुछ नहीं कर पाई वहाँ पे। मेरा ब्रेन इतना काम नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और वो उस लड़के को उन्होंने ये बोला कि तू जा, इसे छोड़ दे और घर जाके बोल दे। छोड़ने की बात कर रहे हैं? कैंप। फिर उसने वहाँ छोड़ा था आपको? हाँ जी, वहाँ छोड़ दिया था। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मेरा ब्रेन इतना यूज़ नहीं हुआ, तो मैं सीधी घर वालों के डर की वजह से कि घर वाले मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, कोई भरोसा नहीं कर पाएगा, तो मैं सीधी चलने लगी। मैं स्टार्टिंग में निज़ामुद्दीन गई, वहाँ से फिर मैंने न्यू दिल्ली की ट्रेन में बैठी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर जाने की कोशिश नहीं की आपने? घर जाने की कोशिश इसलिए नहीं हो पा रही थी कि ऑलरेडी केस है और वो सारा ब्लेम मुझ पे डाल देता। इसलिए कोई ना कोई मेरे दिमाग में क्वेश्चंस की भरमार हो चुकी थी और उन्होंने इतना मुझे मेंटल स्ट्रेस दिया था कि मेरी घर जाने की हिम्मत ही नहीं हो पाई बिल्कुल भी। तो पहले भी आपको ऐसे ही परेशान करता था? हाँ जी बिल्कुल। और पढ़ाई में बाधा डालता था? पढ़ाई में भी बाधा डालता था। आप नीट की भी तैयारी कर रही थी? हाँ जी, मैं नीट की तैयारी कर रही थी। उस बीच भी आपको परेशान किया गया? उस बीच भी परेशान करता था। फिर निज़ामुद्दीन पहुंचने के बाद फिर आपने फिर आगे कहाँ गई थी? निज़ामुद्दीन के बाद मैं न्यू दिल्ली गई, क्योंकि निज़ामुद्दीन पे मैंने फ़ोन पे देखने पे मुझे पता चला कि न्यू दिल्ली से मुंबई की ट्रेन जाती है। मेरे दिमाग में कोई भी हमारा रिश्तेदार मुंबई में नहीं रहता, ऑटोमेटिकली दिमाग में आया था। वहाँ जाकर मैंने काउंटर पे पूछा तो वहाँ से मुंबई की कभी ट्रेन जाती नहीं है। मतलब वैसे मुंबई जाने वाली थी?
हाँ जी, अचानक एक थॉट के आने से, डर के मारे? दिमाग काम ना करने की वजह से। फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे एक भैया दिखे, मैंने उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उनसे हेल्प मांगी कि मैं घर जाने से डर रही हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये वो सब उन्हें बिलीव दिलाया। उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी बहन के ससुराल में जा रहे हैं, आगरा। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं पढ़ाना जानती हूँ, खुद भी कोचिंग कर रखी है, तो आप मुझे ले चले अपने साथ। तो उन्हें मैंने कन्विंस किया काफ़ी देर तक, फिर वो माने, फिर वो मुझे लेके गए। वहाँ पे मैं एक रात उनकी सास के रूम में सोई। वो हिंदू ही थे, ब्राह्मण फैमिली। सास वालों ने मतलब कोई सवाल वगैरह नहीं पूछे आपको लेकर? उन्होंने ये बताया कि ये मेरी दूर की बहन है। अच्छा, उन्होंने मान लिया था? हाँ। कितने दिन रहते हैं वहाँ मैं सिर्फ एक रात रही थी। फिर उसके बाद? फिर नेक्स्ट डे सुबह मैं उठी और मैं गई कोचिंग ढूंढने। तो कोचिंग पढ़ाने के लिए कि मैंने नीट की प्रिपरेशन करी थी और मैंने 1 साल अपना बहुत अच्छे से दिया था। वहाँ के टीचर्स भी मुझे यही कहते थे कि ये लड़की 600 प्लस जाएगी, बट इस इंसिडेंट की वजह से मेरे पूरे मार्क्स गड़बड़ा गए। मैं उसके भी स्ट्रेस में थी बहुत ज़्यादा। मेरी पूरी नीट की लाइफ बर्बाद करने वाले यही लोग हैं। फिर आप यहाँ कैसे पहुँचे? वहाँ पे कोचिंग ढूंढते ढूंढते मुझे काफ़ी देर हो गई थी, सारी उम्मीदें टूट चुकी थी कि अब मैं आगे क्या करूँगी। फिर मैंने मेरे गुरुजी को याद किया कि कुछ तो हेल्प दीजिए। फिर अचानक पार्क के पास में मंदिर था, तो मुझे एक दादी मिली। उन दादी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बेटा, कुछ ऐसे करके पूछा। तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, तो वो मुझे अपने घर लेके गई। दादी दादा के घर में, दादी भी 75 ईयर्स ओल्ड थी और अकेले रहते थे? हाँ, दादा दादी अकेले रहते थे। उनके बगल में बस एक किराएदार, वो भी पूरी फैमिली रहती थी, भैया और भाभी और उनके 2 बच्चे। दादा दादी ने मेरी बहुत केयर करी, सुबह नाश्ता, दोपहर में रोटी, ये सब कुछ, और कुछ भी नहीं किया। उन्होंने समझाया। दादा दादी कहाँ मिले थे आपको? दादा दादी पार्क में मिले थे। कौन सी जगह पे? आगरा की जगह मुझे ध्यान नहीं है। फिर आप आगरा पहुँच गए थे? हाँ, मैं उस जहाँ दादी मिली वो आगरा ही है। उधर मैं एक पार्क में बैठी थी, मुझे जगह का नाम भी ध्यान नहीं है। वहाँ से दादा दादी मुझे घर लेके गए। मेरा माइंड टोटली डिस्टर्ब था। उन्होंने मुझे फ़ोन भी दिया था। पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? आपके परिवार वालों से मिलवाने की कोशिश की? क्योंकि वो ज़्यादा ही अनएजुकेटेड थे, उन्हें कुछ भी समझ, और ज़्यादा आपको मिले थे, उन्होंने कोशिश की? नहीं, मैंने उन्हें समझा के मैंने बोल दिया था कि अगर आपने बताने की कोशिश करी तो मैं चली जाऊँगी। क्योंकि मैं टोटली मतलब मेरे माइंड पे इतना ख़तरनाक अटैक हो चुका था कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था नेक्स्ट स्टेप उठाना क्या है। इसलिए फिर मैं पुलिस के पास नहीं गई। उन्होंने मुझे काफ़ी दिनों तक समझाया। दादा दादी ने फ़ोन भी दिया कि अपने घर वालों को बेटा कॉल करना, सब कुछ किया। फिर 16 जून को फादर्स डे था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। दादी मुझे डेली न्यूज़पेपर देती थी और उसको पढ़ने के बाद तो मुझे मेरे घर वालों की बहुत याद आने फादर्स डे पर आपको याद आ गई? हाँ, फिर मैंने मेरे घर पे कॉल किया, उन सबको बताया कि मैं आगरा में हूँ। शाम को दिल्ली पुलिस, मम्मी और मेरे अंकल वो मुझे लेने आए वहाँ पे, और मुझे यूपी पुलिस के थ्रू हैंडओवर दिल्ली पुलिस का करके और यहाँ ले आए। तो बच्ची तो अपने आप खुद आ गई, तो इसमें पुलिस ने क्या किया इसको लेकर पूरा? पुलिस ने देखो पहले तो कुछ नहीं किया, मैं ये कहना चाहूँगी 10 दिन तक 11 दिन तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब मीडिया ने अपना प्रभाव दिखाया, न्यूज़ को चलाया, तो पुलिस हरकत में आई। और पुलिस के जो 3 लोग मेरे को मिले, सुधीर सर, रईस सर और उनके साथ एक पाल सर, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैंने ऐसे बोला मुझे वृंदावन गुड़िया को लेने जाना है, तो वो मेरे साथ गए, अपनी गाड़ी दी उन्होंने, अच्छे से मतलब मेरे साथ पुलिस ने बर्ताव किया। बाद में SHO साहब ने भी अच्छा बर्ताव किया। तो पुलिस का पूरा मामला ये रहा कि जब मीडिया में केस उछला है तो पुलिस ने मेरा सहयोग किया है और बहुत अच्छे से मेरे साथ उन्होंने बर्ताव किया और बच्चे को लाने में मेरी पूरी हेल्प की है। आरोपी और आरोपी के परिवार के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? अभी तो देखो मेरे को कुछ नहीं पता है कि वो क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आरोपी का परिवार है, वो कैमरे लगवा रहा है, बेल कटवा रहा है, उनको पता नहीं क्या लग रहा है। उन्होंने पेड़ भी कटवा दिया, ये हमारे घर के पास में पेड़ था, वो पेड़ कटवा चुके हैं, उन्होंने कैमरे लगवाए हैं। वो पुलिस से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइम जो पुलिस ने जो मेरा सहयोग किया मेरी बेटी को लाने में, वो काबिल तारीफ़ है। इतने टाइम में आपकी बेटी को काफ़ी लोग मिले जिन्होंने मदद भी की, लेकिन ये आजकल का ऐसा समय चल रहा है जहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, उस पर क्या बोलेंगे? देखो आजकल के समय को देखते तो लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, लेकिन इसकी किस्मत और गुरुजी की कृपा हम पे बरकरार रही। हम डुंगरी वाले गुरुजी को मानते हैं, तो मेरी बेटी के साथ ऐसी कोई भी मिस हैपनिंग नहीं हुई जिससे हम किसी को ब्लेम कर सके। ये सुरक्षित घर वापस आई है,
उन दादा दादी के पास है, क्या पता इसके पिछले जन्म के दादा दादी हो वो। लेकिन मैं हर किसी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अटैचमेंट में रहो बच्चों के। शायद मैं ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए शायद बच्ची को ये डरा धमका के जैसे भी ले गए, लेकिन हर पेरेंट्स को अपने बच्चों का ख्याल रखना है और ध्यान रखना है कि ये जो जिहादी लोग हैं इनके चक्करों में बिल्कुल ना जाने दे अपने बच्चों को। आप भी नीट की तैयारी कर रही हैं, आपने इतना बड़ा कदम उठाया, तो आप अपनी उम्र के लोगों से, अपनी उम्र की लड़कियों से खासकर क्या आप बोलना चाहेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलना चाहूँगी कि आप ऐसा कदम कभी ना उठाएं। ज़िंदगी में फैमिली ही बहुत कुछ होती है। बाहर आपको सिर्फ, मैं 27 दिन रह के आई हूँ, मुझे पता है मेरी ज़िंदगी कैसी गई है। अगर आप ये स्टेप ना उठाएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। फैमिली के बिना कुछ नहीं है। आप उस नील की तरह है जिसको आगे ही लगाएंगे, वन के कभी पीछे नहीं लगा सकते। जब आप घर से निकले थे, ना ही आप पैसे लेके गए थे, ना ही कोई कीमती चीज़ लेकर गए थे, तो गुजारा कैसे हुआ था इन दिनों? मेरे बैग में मेरी पॉकेट मनी के 3000 रुपये पड़े थे। जब मैं कैंप में थी तो उसने मेरा बैग चेक किया और उसमें से 200 रुपये निकाल के वो भाग गया था। 200 रुपये निकाल गए? हाँ, बस 3000 थे, फिर वो वहाँ से चला गया। तो उस बीच भी आपके खर्चे हुए होंगे काफ़ी? खर्चे हो चुके थे कि ऑलमोस्ट ऑटो वाले में ही मेरे 1100-1200 रुपये खर्च हो चुके थे। 27 दिन आपने कैसे बिताए बिना पैसों के? फिर भी दादा दादी जैसे भगवान मिल गए, भगवान जैसे दादा दादी मिल गए, इसीलिए, नहीं तो शायद कुछ बहुत ही गलत हो चुका होता। 16 जून की वो तारीख, फादर्स डे के दिन, जहां बच्ची को एहसास हुआ कि उसे अपने परिवार वालों से मिलना चाहिए और हिम्मत दिखानी चाहिए, और वहीं 27 दिन बाद जो है बच्ची अपने परिवार वालों से मिल गई। लेकिन हम आपसे भी ये कहना चाहेंगे कि ये उम्र ऐसी होती है जहां बच्चों को आसानी से बहला फुसला कर उनका माइंड डाइवर्ट किया जा सकता है। उस वक्त आपको अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। बच्चों को अपने परिवार के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहिए जहां पर वो ऐसे हादसों से बच सके। अगर आप अपने बच्चों का साथ देंगे, अगर वो किसी तकलीफ़ में हैं, वहाँ उनसे पूछेंगे, उनकी तकलीफ़ का समाधान निकालेंगे, तो बच्चे भी बिना डरे आपको अपनी तकलीफ़ें बताएंगे। आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को जो है अपने पेरेंट्स को फ्रेंड्स की नज़र में देखना चाहिए, ताकि अगर वो किसी तकलीफ़ में है तो वो अपने पेरेंट्स को बताए, क्योंकि पेरेंट्स ही एक लौते वो लोग हैं जो उनका अच्छा चाहेंगे, उनको मुसीबत से बाहर निकालेंगे। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।